क्या कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस आ सकता है? क्या जबान से निकला हुआ वचन वापस लिया जा सकता है? या फिर पेड़ से तोड़ा हुआ कोई फल वापस पेड़ में चिपकाया जा सकता है? महाभारत की एक कहानी सुनाता हूं आपको, जहां पर पेड़ पे से तोड़ा गया फल वापस पेड़ पे लगाया गया। नमस्कार, मैं हूं रोहित और मैं हूं आपका सूत्रधार जो सुनाता है आपको कई अनकही कहानियां। इस बार की कहानी है कर्ण और द्रौपदी की। कहने को तो कर्ण और द्रौपदी में कोई भी कॉमन चीज या सिमिलैरिटी नहीं थी, पर कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से काफी समान थे। कर्ण को भी कुंती ने पैदा होते ही त्याग दिया था और राज खानदान में पैदा होने के बावजूद भी कर्ण को एक सूत पूत के रूप में रहना पड़ा। दूसरी तरफ द्रौपदी द्रुपद जैसे राजा के घर में पैदा हुई थी, पर द्रुपद तो बेटी चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कभी भी द्रौपदी को अपनाया नहीं। पांडवों के साथ विवाह होने के बावजूद भी द्रौपदी को जंगलों में एक भिक्षुक की तरह चलना पड़ा। बात उस समय की है जब पांडवों के वनवास का 13वां वर्ष चल रहा था। द्रौपदी पांडवों के साथ जंगल में विचर रही थी। तभी घने जंगलों में द्रौपदी की नजर एक लाल चमचमाते हुए सेब पर पड़ी। सोच के देखिए, जंगलों में कभी भी अगर कोई फल उगता है तो आसपास के बंदर ही उसे खा के खत्म कर देते हैं। एक अनोखे सेब का दिखना द्रौपदी के लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। उसने बिना कुछ सोचते हुए तुरंत उस सेब को तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने उस सेब को तोड़ा, उसको जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो यहां वहां देखने लगी कि ये रोने की आवाज भला आ कहां से रही है। कुछ समय बाद ये प्रतीत हुआ मानो वो पेड़ ही रो रहा हो। उस पेड़ ने रोते रोते ये बात बोला कि हे माता, तूने ये क्या किया? मेरे नीचे देख, एक साधु है जो पिछले 12 वर्षों से तपस्या में लगा हुआ है और कल ही उसकी तपस्या पूरी होने वाली है। उसकी तपस्या के पूरे होते ही मैं उसका पेट भरने के लिए उसको एक सेब दे सकूं, इसके लिए मैंने बाकी सारे जानवरों से छुपा के इस एक सेब को रखा था और तूने उसको भी तोड़ लिया। द्रौपदी ये सुनते ही हैरान परेशान हो गई। कह रही है कि कोई बात नहीं, मैं इस सेब को वापस इस पेड़ पे चिपका देती हूँ। पेड़ रोते रोते बोला कि एक बार जब फल पेड़ से अलग हो जाए तो वो वापस नहीं जुड़ता माता। उसने कहा, अरे आप मेरे 5-5 पति हैं, एक से एक शूरवीर, एक से एक शक्तिशाली, आप उनके ज्ञान पे शक ना करिएगा। उन्होंने युधिष्ठिर की तरफ मुंह करते हुए बोला, आप तो धर्मराज हैं, आप तो सर्व कलाओं के ज्ञाता हैं, कोई ऐसा तंत्र बताइए जिससे मैं इस सेब को वापस पेड़ पे लगा दूं। युधिष्ठिर ने कहा कि एक बार ये टूट गया तो दोबारा नहीं लगेगा। अर्जुन की तरफ देखा, भीम की तरफ देखा, आप तो धनुधर हो, आप तो गदाधारी हो, अपनी शास्त्र विद्या का इस्तेमाल करो, ऐसा कोई तीर निकालो जिससे ये सेब वापस पेड़ में लग जाए। अर्जुन और भीम ने भी हाथ जोड़ दिए, मना कर दिया। नकुल और सहदेव का जवाब भी कुछ यही था। द्रौपदी जमीन पे गिर के फूट फूट के रोने लगी। कह रही है, पेड़ आप ही एक तरीका बताओ जिससे मैं वापस इस फल को पेड़ में लगा सकूं। पेड़ ने कहा, सिर्फ वो हृदय, वो दिल, वो आत्मा जिसके अंदर कोई भी रहस्य ना हो, जिसके अंदर कोई भी छल या कोई भी कहते ना सीक्रेट ना हो, सिर्फ वही दिल पेड़ पर वापस ये फल लगा सकता है। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को देखते हुए बोला, मैंने अपने पतियों से आज तक कुछ नहीं छुपाया, मेरे दिल में कोई भी राज नहीं है। जब उसने सेब ऊपर उठाया, सेब नहीं जुड़ा पेड़ पे। पांडव भी अब द्रौपदी को अलग नजरों से देखने लगे। अच्छा, द्रौपदी के दिल में भी कोई ऐसा एक रहस्य है, कोई राज है जो उसने हमें नहीं बताया। पांचों थोड़े चौकन्ने से हो गए। द्रौपदी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उसको समझ में आ गया था कि अब समय आ गया है, मुझे अपने दिल का सबसे बड़ा रहस्य सामने रखना ही पड़ेगा। द्रौपदी ने सेब को लिया, खड़े होते हुए बोली, एक रहस्य है जो मैंने अपने पतियों को कभी नहीं बताया। पांचों पांडवों ने पूछा, ऐसा क्या रहस्य है? द्रौपदी ने जवाब देते हुए बोला, एक बार मेरे मन में यह बात आई थी कि काश मेरा विवाह आप पांचों से ना होकर कर्ण से हुआ होता। पांचों पांडव हैरान हो गए। द्रौपदी ने यह बात सोचा भी कैसे? ये तो पतिव्रता है, एक पतिव्रता पत्नी के मन में यह बात आ भी कैसे सकती है? द्रौपदी ने अपनी बात को समझाते हुए बोला, जब मेरे स्वयंवर में
कर्ण भी आया था तो मैंने उसका सूत पुत्र बोल के अपमान कर दिया था और उसको सभा से भगा दिया था। लेकिन जब धृतराष्ट्र की सभा में एक नारी का चीरहरण हुआ, जब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचे, शास्त्रों के अनुसार तो कोई भी पाप नहीं हुआ था। बड़े से बड़े योद्धा वहां बैठे थे, उसके 5 पति वहां बैठे थे, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके मन में यह बात आई कि अगर मैंने अपना विवाह कर्ण से किया होता तो उसने पाप पुण्य का ख्याल नहीं रखा होता। उसने ये बात नहीं सोचा होता कि मैं अपनी ज्येष्ठ भ्राता की बात मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं। उसने ये नहीं सोचा होता कि मैं अपने कुल गुरु के सामने बैठा हूं, कि बड़े बड़े राजाओं के सामने बैठा हूं। उसने मेरा चीरहरण होने नहीं दिया होता। और ये बात कहते हुए द्रौपदी बिल्कुल भी लजाई नहीं, बल्कि जब उन्होंने देखा तो 5 पांडवों की नजरें जमीन पर थी। जैसे ही द्रौपदी ने अपने दिल का ये रहस्य बोला, वो सेब वापस उड़कर पेड़ में लग गया। शांति से 5 पांडव और द्रौपदी फिर से जंगल में अपने भ्रमण पे निकल गए। आशा करता हूं आपको इस बार की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। नमस्कार।